तो जीजू आइलैंड की अगर सबसे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये बताऊं कि जीजू आइलैंड एक्चुअल में एक वॉल्केनो है। एक्चुअली अमर सिंह अंकल इज़ आल्सो अ सोलो ट्रैवलर एट द एज ऑफ 75। फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं हम रॉ फिश। ओके दिस वन। ओह माय गॉड, The fish is Oh not my strong, God. the sauce is strong. Come on, man. oh my god. And ladies and gentlemen, here comes the beautiful waterfall. Wow. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन फ्रॉम जीजू आइलैंड का ब्यूटीफुल सियोम हॉस्टल। और सियोम हॉस्टल में हमारी मॉर्निंग है। एक्सपेंसिव हॉस्टल होता है, उसमें फैसिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा वाली अच्छी मिल जाती हैं। तो ये है $15 पर नाइट का हॉस्टल जीजू आइलैंड में, सेगवप सिटी के बिल्कुल आप साउथ साइड के ऊपर। तो ओपन ब्रेकफास्ट है, नो लिमिट, आप जितने मर्ज़ी एग्स वगैरह ये कर सकते हैं। नॉर्मली आपको लिमिटेड मिलता है। यहाँ पे पड़े हैं कुछ कॉर्नफ्लैक्स और यहाँ पे पड़े हैं ब्रेड और एग, और मेरे साइड पे यहाँ पे टोस्ट, बटर, जैम और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो हम सुबह सुबह अपने अंडे बना लेते हैं। ऑल राइट नाज़रीन, सो यहाँ पे बैठते हैं हम अपना एग मायो और साथ टोस्ट, गर्मा गर्म और गर्मा गर्म कॉफ़ी एंड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। ऑल राइट नाजरीन, सो ब्रेकफास्ट हो गया बड़ा ज़बरदस्त, और बाहर निकला हूँ तो बड़ी अच्छी खासी गर्मी जो है वो इस वक्त पड़ रही है, इसलिए मैंने आज ज़रा अपनी सन प्रोटेक्शन के लिए स्लीव्स भी पहन ली हैं। लेकिन आपको जीजू घुमाना भी तो है, तो जीजू आइलैंड को घूमने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जीजू आइलैंड है क्या और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह क्या है। तो वॉक करते जाते हैं और साथ साथ जीजू आइलैंड की खूबसूरती दिखाता हूँ और साथ साथ इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। तो इस वक्त बिल्कुल मेरे हॉस्टल के सामने ये खूबसूरत एक शिप हार्बर एरिया है जहाँ से मैं वॉक करता जा रहा हूँ। और यहाँ पे ऊपर जो है ये फूड स्ट्रीट है, इसका नाम इधर लिखा भी हुआ है चिल्समिनी। वेलकम टू चिल्समिनी फूड स्ट्रीट। और यहीं से हम वॉक करते हुए आप एक ब्रिज की तरफ जाएंगे और उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए यहाँ की बहुत ही खूबसूरत एक लाइट हाउस है, रेड कलर का और वाइट कलर का। तो माउंटेन वॉक है, एक छोटा सा आइलैंड है, उससे वॉक करते हुए जाते हैं और फिर आपको साथ साथ इसके बारे में बताता हूँ। तो जनाब जीजू आइलैंड जो है वो साउथ कोरिया का, इसको कहा जाता है फ्यूजन ऑफ हिस्ट्री, नेचर एंड ट्रेडिशंस। क्यों कहा जाता है? एक तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त नेचर है, आइलैंड है का टुकड़ा है, तो ओब्वियसली आपको यहाँ पे माउंटेन्स और जो ग्रीनरी है वो नज़र आती है। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो यहाँ पे जो आबादी आई थी इसको आई थिंक कहा जाता है तमनन पीपल जो थे वो यहाँ पे आगे आबाद हुए फर्स्ट BC के अंदर, फर्स्ट सेंचुरी BC के अंदर। और उनका
कल्चर आज भी यहाँ पे मौजूद है, कैसे वो लोग यहाँ पे रहते थे और कैसे उनका जो है ओवरऑल रहना सहना और जो उनकी ट्रेडिशंस होती हैं। जेजू आइलैंड को साउथ कोरिया का हवाई भी कहा जाता है। हवाई अगर आप देखोगे तो अमेरिका अगर इतना बड़ा है तो उसका साइड पे कोने पे जाके उनकी एक स्टेट है हवाई, जो बिल्कुल एक कटा हुआ आइलैंड है जो दूर जाके है। बिल्कुल इसी तरह साउथ कोरिया के मैप पे भी देखो तो आपको अलहदा से कटा हुआ, आल्दो इतना दूर नहीं है लेकिन कटा हुआ एक छोटा सा आइलैंड है जिसको जेजू आइलैंड भी कहा जाता है। तो मेरे पीछे आपको ये जो नज़र आ रहा है बड़ा ही खूबसूरत जेजू आइलैंड का बुर्ज खलीफा टाइप का एक ब्रिज, इसके ऊपर वॉक करते हैं और अब आइलैंड की तरफ चलते हैं। लेकिन जी चलते चलते मैं अभी उर्दू में वीडियो बना रहा था तो एक सर मुझे यहाँ पे मिले और इन्होंने मुझे एकदम पहचाना कि यार आप हिंदी में वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हाँ मैं बिल्कुल, तो मैंने कहा जी हाँ जी मैं बिल्कुल उर्दू में वीडियो बना रहा हूँ। और जी मीट अमर सिंह, अपना बंदा कहीं भी मिल जाए तो दिल करता है कि उससे बात करो। बिल्कुल, तो हमारी लैंग्वेज क्योंकि सेम है, मेरे ख्याल है 200-300 किलोमीटर हम दूर रहने वाले हैं, मैं लाहौर से और अमर सिंह साहब दिल्ली से हैं। तो लेकिन इस टाइम में आप यूके में रहते हैं, यूके में रहते हैं। और आपको मज़े की बात सिर्फ ये बतानी है कि एक्चुअली अमर सिंह अंकल इज़ आल्सो अ सोलो ट्रैवलर एट द एज ऑफ 75 माशाल्लाह, ठीक है जी, 75 एज में भी ही सोलो ट्रैवलर। और इनकी फैमिली भी ट्रैवल कर रही है इस वक्त, ये भी ट्रैवल कर रहे हैं और फैमिली भी अभी बता रहे हैं कि थाईलैंड वगैरह उधर घूमने के लिए। तो ये थाईलैंड से मज़ीद ट्रिप पकड़ के इस तरफ साउथ थाईलैंड से नहीं आया, हाँ मैं लंदन से दिल्ली वाया इधर आया। अच्छा, लंदन से दिल्ली और दिल्ली से इधर आए हैं। अच्छा चलिए जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यहाँ से मैं जापान जा रहा हूँ, ज़बरदस्त। उसके बाद सिंगापुर जा। तो देखिए यार, यही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग जो है ना, तो सोलो ट्रैवलिंग में आपने वैसे क्या पाया, आपको कितना मज़ा आता है सोलो ट्रैवलिंग में? मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं वाइफ के साथ घूमता हूँ तो उनको चलने में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैं आधा ही ट्रिप पूरा कर पाता हूँ। ओके, तो बेसिकली इनकी वाइफ इनके साथ ज़्यादा नहीं चल पाती, लेकिन इसीलिए वो मेरे साथ यहाँ नहीं आई, वो थाईलैंड चले गए। ठीक है, तो जो वेकेशन वाला स्टाइल वाला होता है मैं भी ऐसे ही करता हूँ एक्चुअली, अपनी फैमिली वाला मेरा ट्रैवल टोटली अलग होता है और जो हार्ड वर्क वाला ट्रैवलिंग वाला होता है वो मैं टोटली अलग जो करता हूँ वही करता हूँ, जिसमें गाड़ी ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली मैंने तो आपकी आवाज़ सुन के आपसे बातचीत करनी शुरू कर दी और मुझे और अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू, और स्पेशली इधर जेजो में आकर। तो जेजू आइलैंड की अगर सबसे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये बताऊं कि जेजू आइलैंड एक्चुअल में एक वॉल्केनो है। कैसे ये वॉल्केनो है, अगर आप इसका मैप देखोगे सेंटर में इसकी एक बहुत बड़ी पीक है जिसको कहा जाता है हलासान माउंटेन। और एक्चुअल में कई हज़ार साल पहले ये एक पूरा वॉल्केनो फटा और ये जो पूरा आइलैंड है ये वॉल्केनो का ही वो जो सारा उसका लावा वगैरह है ये वो सारा यहाँ पे फैला हुआ है। और इसलिए यहाँ की रॉक फॉर्मेशन और जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल एक अजीब किस्म की है स्ट्रक्चर। अगर आप इसके साइडों पर जाके देखते हो ये सारी वॉल्केनो एरप्शन है। ब्रिज से उतरने के बाद यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त आपको एक व्यू पॉइंट भी है, लेकिन जो मज़े की चीज़ ये है वो है कि यहाँ से अब ये जो आइलैंड का जंगल नुमा जगह है उसके अंदर इन लोगों ने एक पूरा ट्रैक बनाया हुआ है। तो ट्रैक नज़र आ जाए तो हमारा वैसे दिल ललचाने लग जाता है। तो ये पूरा फॉरेस्ट है और ट्रैक अंदर आगे तक जा रहा है, इसकी एंड तक वॉक करके आते हैं। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो इस ट्रैक को हम आज फॉलो करेंगे काफ़ी ज़्यादा इधर, क्योंकि वही जैसा मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स के पीसीस हैं। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा लावा ही है। आप ये देख रहे हो ना, ये जितने भी माउंटेन्स वगैरह निकले हैं ये एक्चुअल में सारा लावा फट के आया हुआ है और वो आपको नज़र आ रहा है। तो मज़े की बात यह है कि ये जो जेजो आइलैंड पूरा एक माउंटेन इरप्ट हुआ और ये पूरा जेजो आइलैंड फॉर्मेशन इसकी बनी। तो सेंटर में ये माउंटेन की एक पीक है, इसको कहा जाता है हलासान माउंटेन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ कोरिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो यही है हलासान माउंटेन, जो कि जेजो आइलैंड पे है। और इसकी जो पीक है वो पीक है ऑलमोस्ट 2000 मीटर।
पाकिस्तान में हमारी छोटी से छोटी पीक की हाइट ये होती है 2000 मीटर, हमारी तो 8000 से भी ऊपर पीक्स मौजूद हैं। लेकिन साउथ कोरिया अगर आप आएँ तो इसकी हाईएस्ट पीक अगर आप ट्रैक करना चाहें तो आपको जेजू आइलैंड आना पड़ता है, और ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर का इसका ट्रैक बनता है ऊपर से नीचे तक, और 3-4 इसके पाथ जाते हैं। मुझे अगर टाइम मिला तो शायद मैं ट्रैकिंग कर लूँ, शायद ना करूँ। फ़िलहाल मैं इनका जो आइलैंड के कुछ फॉरेस्ट है, जंगल है, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो वॉकिंग पाथ तो इन लोगों ने बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ है, पत्थर भी नहीं है और सॉफ्ट सा वुडन स्ट्रक्चर है। और चेक करें जंगल के अंदर लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल नेचर। ये देखो, ये बिल्कुल जंगली पौधे हैं और अच्छे खासे इधर आपको ऐसे ऐसे जानवर नज़र आ रहे हैं, ऐसे ऐसे परिंदे नज़र आ रहे हैं जो देखने से लायक रखते हैं। तो खूबसूरती जो है वो असल में इस आइलैंड की ये है। ये चेक करो, जंगल में से हो क्या है और आगे क्या ज़बरदस्त आपको व्यू नज़र आता है। ओह माय गॉड। और चेक करो, एक वो भी इधर है आइलैंड, एक वहाँ पे छोटा सा टुकड़ा एक वहाँ पे भी है इसी वॉल्केनो का। तो इसी के साइड पे बिल्कुल इसके किनारों पे इन लोगों ने पूरा वॉक वे बनाया हुआ है, जो कि पूरी आपकी एक्टिविटी यहाँ पे बन जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं आके मैंने तकरीबन 2-2.5 घंटे मैंने रेस्ट किया। आपने देखा ही होगा मेरी शर्ट फुल गीली हो चुकी हुई थी पसीने से। आके मैंने लंच किया है, थोड़ी सी कॉफ़ी शॉफ़ी पी है और अब दोबारा चलते हैं। मैप आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये पूरा जीजू का मैप। और वो जो मैं आपको बता रहा था ना, हलासान माउंटेन, ये देखें, ये सेंटर में, ये एक्चुअल में लावा फटा और ये पूरा आइलैंड बन गया। और इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे करके इधर कोई 2 किलोमीटर के पास ना यहाँ पे कोई वाटरफॉल है, यहाँ पे चलते हैं। यहीं पे शाम हो जाएगी, कोई बाज़ार वगैरह भी है, यहाँ का कुछ मार्केट्स हैं वो भी आ जाते, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं जी अपने श्योम गेस्ट हाउस से दोबारा से बाहर। अच्छा जी, तो हॉस्टल से निकल के मैंने नेवर ऐप जो है उसके ऊपर लगाई है वाटरफॉल। तो ये तो मुझे किसी जंगल के अंदर ले आई है। वंस अगेन मेन रोड नीचे है और हम लोग अब किसी फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं। यहाँ पे ये कोई फेंस वगैरह भी लगी हुई है, कोई गेट शेड भी लगा हुआ है पीछे। तो क्या कमाल की रोड है, ना बंदा ना बंदे के साथ, सिर्फ और सिर्फ नेचर की साउंड्स आ रही हैं यहाँ पर। ओके, तो इस पानी की आवाज़ आ रही थी हमें। ये इसका वाटर पॉन्ड तो आ गया यहाँ पे। आई थिंक वाटरफॉल इसकी थोड़ी सी आगे है। ओके जी, चलते चलते अब ये एक मार्केट भी आ गई सोवेनियर्स की। और ये जितने जो यहाँ पे बाबे वगैरह बने हुए हैं ना, ये इस जेजू आइलैंड की निशानी है। यहाँ पे हर जगह के ऊपर, आइलैंड के ऊपर, ये वाले जो मुजस्मे हैं ना, इसी शेप के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोकल लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ शॉपिंग मार्केट है, सोवेनियर्स हैं, जीजू के टी शर्ट्स वगैरह हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि ये वो जो लावा है, ये उस लावे के बनाए गए हैं सारे। जो लावा यहाँ से निकला हुआ है, उसी को लावे को तराश के ये सारे जितने भी मुजस्मे हैं, ये उसको बनाया गया। ये देखें, उन्हीं मुजस्मों को थोड़ा सा क्यूट स्टाइल में ग्लासेस लगा के लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ कलरिंग शलरिंग के साथ ये उससे भी खूबसूरत लग रहे हैं। जीजू आइलैंड में मैंने देखा हर चीज़ ऑरेंज है। ये ऑरेंज का क्या सीन है ये नहीं मुझे पता। And ladies and gentlemen, here comes the beautiful waterfall. Wow, beautiful. बहुत ही खूबसूरत। सामने पूरा एरिया क्लोज है और ऊपर से
वाटरफॉल आ रही है और इसको कहते हैं जनाब ब्लू पॉन्ड। ऑलराइट जी, सो वाटरफॉल हमारी हो गई है और हमने नेचर देख ली है। अब चलते हैं दूसरी तरफ के, यहाँ पे नबातात तो देख लिए हैं, जंगल तो देख लिए, अब देखते हैं इंसान यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो यहाँ की जो बेसिकली जो लाइफ है लोकल लोगों की वो कैसी है, बाज़ार कैसे हैं। ऑल्दो कल के एपिसोड में आते हुए हम उन बाज़ारों से गुजरे थे, लेकिन उस टाइम तक सब कुछ बंद था और मैं भी थका हुआ था। तो अब इनका जो सिटी है वहाँ पे चलते हैं, इनकी शॉप्स देखते हैं, इनकी मार्केट्स देखते हैं, बाज़ार वगैरह देखते हैं। तो वो जो मैं हैरान हो रहा था कि यहाँ पे हर चीज़ ऑरेंज कलर की क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का ऑरेंज है और इसको कहते हैं हर्राबोंग भी कहते हैं और इनकी लोकल लैंग्वेज में हलाबोंग भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हला माउंटेन जो यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन है और जो एक्चुअल में वॉल्केनो का नाम है, उसी माउंटेन की वजह से ही इस ऑरेंज का नाम हलाबोंग है। और ये नॉर्मल ऑरेंज से हटके है, इसमें सिट्रस वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज होती है और स्वीटनेस जो है वो भी चेंज होती है। और वो कहते हैं कि अगर इसकी हार्वेस्टिंग डिफरेंट डेज़ पे की जाए तो इसका टेस्ट भी डिफरेंट आपको दिनों में मिलता है, जिन दिनों के हिसाब से आप इसको तोड़ते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं। इसलिए अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये जो निशानी है, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज कैप्स, इवन ऑरेंज इनकी अम्ब्रेला, हर चीज़ आपको ऑरेंज नज़र आती है। तो है एक्चुअल में इस फ्रूट का नाम हलाबोंग। All right, so once again we are together. Fly that way and Okay. a little bit to the Sure. right. Okay. Okay. 3, 2, 1, just raise our hands. Okay. Fly. इससे पहले कोई आ जाए, हमने कहा ड्रोन शॉट्स भी थोड़े से ले लें। तो अभी जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने वाटरफॉल के ड्रोन शॉट्स भी दिखाए हैं और जॉन की वजह से दिखाए हैं। तो भाई शाम हो रही है और अब चेक करो कितने ज़बरदस्त काले काले बादल, और ये इनकी यहाँ पे पूरी मार्केट एरिया है। अभी ड्रोन मेरे हाथ में आ गया। जस्ट लुक एट द सनसेट यार, ओह माय गॉड। ले जी, शाम होती जा रही है और हम हाइक करके ऊपर आ गए हैं। जॉन मेरे साथ ही है। सो आई थिंक मैंने आपको जॉन से इंट्रोड्यूस करवाया था या नहीं करवाया था। सो एक्चुअली जॉन इज़ फ्रॉम चाइना और तो जॉन का भी फोटोग्राफी स्टूडियो है और वो भी अपने पूरे गियर्स लेकर आया हुआ है। Yes. Language and I'm doing the selfie in my language. Oh, 这是我的朋友。 yes. तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं इनके देखो रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर और इनके मार्केट एरियाज़ के अंदर। Food, we got a power, right? It's hot. It's hot. Okay. Mm. Oh, it's a lot of cheese inside. Nice. Okay. Yeah, that's तो pretty. बेसिकली Yeah, that's pretty. इसमें केक है। जो मैंने उधर खाया था उसमें था मैदा, लेकिन इसमें अंदर चॉकलेट केक है। सो चॉकलेट केक को 7 क्रम्स लगा के इन्होंने फ्राई किया और अंदर फुल चीज़ से भर दिया। वाओ। You wanna just go and we go together? चलें जी, वॉक करते हैं साथ साथ और आगे चलते हैं। मैंने तो ले लिया और जॉन ने अभी खाना है। जॉन ने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है, लेकिन जॉन अभी स्ट्रीट फूड खाएगा। उसके लिए मार्केट चलते हैं। ये मुझे नज़र आ गया था चीज़ वाला, तो ये हम खा सकते हैं फ़िलहाल। ब्यूटीफुल स्ट्रीट,
बट एम्प्टी। It should be empty. I can't believe. यस, स्ट्रीट तो बहुत अच्छी बनी हुई है और हम वॉक करते ऊपर जा रहे हैं। ये वही स्ट्रीट है जो आपने मेरी अगर पिछले एपिसोड में देखा, जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और चलता हुआ जा रहा था अपने हॉस्टल। रात के टाइम बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन वही वाली बात हैरानगी की कि टूरिस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि कहते हैं कि सितंबर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर ये हाई सीज़न वाला मंथ है, बट यू डोंट सी एनी टूरिस्ट हेयर। और अभी मार्केट में जाके देखते हैं, शायद उधर हमें ज़्यादा मिले। All this island was यस, लावा, एक्चुअली इज़ लावा। हाँ, ये सारा लावा रॉक है और एक्चुअल में ये जो नीचे भी सारा लगा हुआ है ये वही लावा है, उसी की ही रॉक से इन लोगों ने स्ट्रीट्स बनाई हुई हैं। और ये जो बाबा जी हैं, जो मुजस्मा है, ये आपको हर जगह नज़र आएगा। तो अब हम मिडल ऑफ द स्ट्रीट्स आ गए हैं और यहाँ पे अब हमें कुछ लोग नज़र आना स्टार्ट हुए हैं। मज़े की बात यह है कि मुझे पहले जो ने बताया कि वो फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह उसको पसंद है, तो मैं समझा शायद उसका काम जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड है, उसका शायद बिज़नेस है। लेकिन अभी उसने बताया कि एक्चुअल में वो पायलट है और एयरबस फ्लाई करता है और शंघाई की एक छोटी एयरलाइन कंपनी है, सो वहाँ पे एज अ पायलट एक्चुअल में उड़ाता है। दैट्स वाई जो ने बताया कि उसकी इंग्लिश वगैरह भी बड़ी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज उसको इंटरनेशनली फ्लाई करना पड़ते हैं प्लेन्स। सो आज हम फिर रहे हैं अपने पायलट के साथ। Oh, so this is not a market. Yeah, no, this is the street and that's the indoor market. There we are. ओके जी, सो ये है जी सोगुबो माइल ओले मार्केट। चलते हैं इस मार्केट के अंदर। इंडोर मार्केट है यहाँ की सबसे बड़ी सिटी सेंटर में। तो यहाँ पे इनकी काफ़ी स्वीट्स भी नज़र आ रही हैं, स्वीट्स के साथ इनका लोकल फ्रूट है और ऑरेंज है। ये इनका आई थिंक वही वाला वो स्पेशल ऑरेंज जिसको ये कहते हैं हाला ऑरेंज, यू कॉल इट हाला। हाँ, दिस इज़ हलाफोंग। ये है जनाब हलाफोंग। ये डिफरेंट टाइप का है और दिस इज़ 5000 ऑलमोस्ट 3 पीस 5000। पाकिस्तानी आप ये समझ लो 1000 रुपीज़ के 3 माल्टे हैं। देखा पाकिस्तानियों, कदर करो फल की, कितना ज़्यादा फल हमारे मुल्क में मिलता है। ये मेरी फेवरेट आइटम है। यहाँ पे आपको हॉट डॉग वगैरह, उसके साथ कुछ वेजिटेरियन भी मिलते हैं और कुछ हॉट डॉग के साथ भी मिलते हैं। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ वो खा सकते हैं जिसमें चीज़ हो, और आपने चेक कर लेना होता है जिसमें ये फ्राई कर रहे हैं उसमें ओपन जो मीट है या हॉट डॉग है वो फ्राई ना हो रहा हो। ये भी वही ऑरेंज है, उस ऑरेंज के डिफरेंट केक्स हैं, बिस्किट्स हैं। तो जी ये हमने एक लिया है ट्राई करने के लिए। राइस केक हमने कहा एक लेके ट्राई करते हैं। ये देखो, अब हमने कहा लेके ही आपको दिखाते हैं ताकि आइडिया हो जाए। ये देखो, ये राइस और इसके अंदर है ऑरेंज, और ये आपको खा के बताता हूँ क्या चीज़ है। जॉन ने तो अभी खा भी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And I guess this is a red bean. सो बाहर है राइस, अंदर ऑरेंज। क्या कमाल का टेस्ट, और कोई इसमें वो नहीं है, सीड नहीं है। और नीचे है रेड बीन्स, जो लोबिया होता है ना, उसका कुछ उसको भी कचूमर सा बना के उसमें डाला हुआ है। तो फ्रूट और वेजिटेबल और राइस का ये मिक्सचर है। ओह माय गॉड, मुझे इनका ऑरेंज है ना, गेम उसी की है। तो आज हमने इनका ऑरेंज भी ट्राई कर लिया, दैट इज़ हाला समथिंग, जो मैंने आपको बताया था। वेरी वेरी टेस्टी, कमाल आइटम। आगे आगे देखते हैं और भी कुछ ट्राई करते हैं। In my hometown, the market smell sucks. Yes, especially fish market. Yeah, it sucks. Yeah. This is sushi. This is sushi. Sushi, yeah. ओके, सो ये इनका वही गोला है जो हमने पीनट आइसक्रीम जो हमने खाया था। मरूंडा भी है इसमें, आइसक्रीम भी है, केक भी है।
सो ये वही है जो हमने सोल में खाया था तैयब के साथ। इधर कोई लगता है कोई मज़ेदार चीज़ बन रही है। क्या बना रहे हैं? ओके, ये भी कोई बंस हैं और मीट है बंस के अंदर। तो बेकरी आइटम है, मैदे के गोल गोल राउंड राउंड शेप है और इसके अंदर इन लोगों ने मीट है, किसी में लॉबस्टर है, किसी में एग है, किसी में बीन्स है, ये भी है। ये सारा मीट सेक्शन है। ओ हो, लुक एट दिस। ये आलमोस्ट अगर मैं देखने में आपको बताऊँ ना, ये 1 फुट के करीब है। ये बहुत बड़ा, वो देखो कितना ज़बरदस्त कट कर रहा है इसने, पूरा उसको कट किया और उसको फिर बॉक्स में डाल के दे दिया। ट्राई मीट बट you can try this one and I can again try the cheese one. Okay. I recommend this one. Which one? Chew egg? Chew egg? Yeah, this is egg and kind of vegetable. Egg and vegetable. Yeah, this yes. is very traditional China. Oh, okay. So this is different cover Okay, in Korean. So okay. चलो जी, ये वाला मैं बाय करने लगा हूँ और जो जॉन है वो अपने लिए पोर्क वाला ऑर्डर करेगा। मैं ये बेकरी वाला ट्राई करते हैं। सो फिर आपको खा के बताते हैं क्या सीन है। Alright. Hello. One chew egg. One try egg? Yeah. It has no meat. Only egg and vegetable. It's vegetable. Oh, yeah, only, vegetarian. Oh, no meat. No meat. Yeah. Okay. One this. Only one. And, Yeah. And now and take out. Now. Now. Okay. Thank you. Alright. ठीक है जी, वो उसको थोड़ा गर्म करके दे रहा है। 4,800 रुपीज़। ठीक है यार। Thank you. Inside. Alright. Very hot. Alright. Okay. Yeah. लो लो जी, सेकंड चीज़ हम ट्राई करने लगे इनके मार्केट के अंदर आकर। ये मुझे जॉन ने कहा कि चाइना में भी खाते हैं यार, मैंने पता नहीं खाया था चाइना में। हम बैठ गए हैं बाज़ार के सेंटर में और हाथ से क्योंकि खाना है तो हमने पहन लिए हैं ग्लव्स। चाइना याद आ गया, काशगढ़ में जब हमने पाए खाए थे वहाँ पे इस तरह हमने ग्लव्स पहन के पाए खाए थे। तो जी, आपको क्लोज़अप दिखा दिया था मैंने ऑलरेडी, तो अब ट्राई करने लगा हूँ। one thing you can check this is by This is pork, yes. They said they have octopus mixed with pork. oh really? Yeah. Octopus mixed with pork, yes. All right जी। So ये तो मैंने आपको क्लोज़अप दिखाना था। ये है जी स्क्रम्बल्ड एग विद ग्रीन अनियन और साथ उन्होंने हमें हॉट एंड स्पाइसी दे दी है सॉस। लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से चाइना याद आया। चाइना में ये जो ग्रीन अनियन वाले हम अक्सर खाया करते थे चीज़ें, और मुझे टेस्ट आया ना इसमें, सॉफ्ट स्क्रम्बल्ड एग है। मज़ा आ गया। You want to try one? Yeah, let me try one. ओके जी, यहाँ पे आवाज़ें भी दी जा रही हैं। 2 रुपये खा लो। ओके जी, तो ये क्या है देखते हैं। ये राइस पेपर के अंदर इन्होंने डिफरेंट चीज़ें रैप की हुई हैं और स्टीम के साथ उसको बॉईल किया जा रहा है। सो ये क्या है जी? दिस इज़ वंस अगेन स्क्विड। ओए, वेजिटेबल सी फूड पैनकेक। तो ये सी फूड पैनकेक ऐसा है कि हरा प्याज है और इसके साथ गाजर है और दरमियान में बस 4 प्रॉन्स हैं। तो ये है 10,000 पाकिस्तानी 200 रुपीज़ का। और ये मज़ेदार कोई चीज़ लग रही है, लेकिन इसमें भी पोर्क है, फ्राई किया जा रहा है, ब्लैक पोर्क किमची। ये कुछ उससे मिलता जुलता लग रहा है जो हम जब शेरिल के साथ गए थे खाना खाने, उसमें एग था, वेजिटेबल थी और ऑक्टोपस था। So this is also black for kimchi roll. अंदर उन्होंने किमची की फिलिंग की हुई है और बाहर पूरा पोर्क है, उसको बाहर ऐसे जला रहे हैं, पका रहे हैं उसको ऐसे।
उसको सॉस लगाई हुई है और बाहर कच्चा है सारा मीट और उसको ऐसे एक्सटर्नल फायर से उसको पकाते हैं और फिर साथ ही दे देते हैं। तो ये सारा कोरियंस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में मुझे इधर नज़र नहीं आ रहा। और ओके सो बेसिकली ये हैं वेजिटेबल हैं और मुर्गी के पंजे हैं। ये मुझे याद आया, हम चाइना के अंदर थे तो बहुत ज़्यादा मैं देखता था ये मुर्गी के पंजे खाए जाते थे, तो ये ऊपर वहाँ से नज़र आया मुझे। What is this? Peanut steak. Peanuts? Yeah. Peanut snacks? Peanut and chocolate. बिस्किट है और बिस्किट के ऊपर पीनट लगी हुई है। 구경 한번 해보시고. चॉकलेट फील्ड है ये तो। 박스 만원 애들을 구경 한번 해보시고 하세요. 선물하기 좋아요. गुड वन। Good. ये हैं जनाब सारी रॉ फिश। कोरिया में ये डिफरेंट टाइप की जितनी भी ये फ़िश हैं, ये है और ये हैं, ये सारी ये लोग रॉ खाते हैं सॉस के साथ, डायरेक्ट नहीं खाते, यानी फ्राई नहीं करते। और बड़ी ही पतली पतली इसको स्ट्रिप्स में काट के इसको रॉ खाया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सुशी के अंदर खाते हैं। वो बेसिकली यही वाली फ़िश होती है। सुशी के अंदर वो थोड़े से राइस डाल देते हैं उसके साथ, उसमें भी आप सॉस को डिप करते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िश है और इसको डिप सॉस किया जाता है। ओनली टेक अवे। सो ये 25,000 का पैक, 25,000 वॉन का ये पैक है, विच मीन्स दैट दिस इज़ अराउंड 6,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। Oh, we don't got a place to sit. द फेमस कोरियन रॉ फिश। तो ये लेने के बाद भी कंफ्यूजन ही रही है कि पता नहीं ये खा भी सकते हैं या नहीं। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। लो जी, ये पीस लिया है इनने और सो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फिश हैं इसके अंदर। और आई थिंक दिस इज़ आल्सो सम सॉस, ग्रीन सॉस है और ये भी साथ कुछ सॉस है और ये वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं। Not pretty ओके, इसके अंदर है सब्ज़ मिर्च और गार्लिक और बहुत बड़ा गार्लिक है इसके अंदर। सो मैं भी नर्वस हूँ और जॉन इज़ आल्सो सेइंग दैट ही इज़ नर्वस। Yeah, let's keep this Small, yes. Keep the cover. And also take a smaller portion. What about this? इसमें तो कुछ चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है। और दिस इज स्वीट। What is this? Syrup? Like soya sauce? Sauce, yeah. Soya sauce. Okay. Okay, Nazreen. All right. Oh my Okay, what would you choose? god. Oh my god. Let me choose small one. Yeah. This one, the same one? Yeah, same one. Yeah. ओके जी, Very small one. ये है जी। आप अपने कैमरे, ओके जी, मैं अपने कैमरे में दिखाता हूँ। और तो ये वाइट कलर की फिश है, फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं हम रॉ Which one फिश। should I start ओके, with? दिस Maybe वन। start with it. Start with व्हाट इज one? दिस? Maybe, दिस yeah. वन इज ग्रीन समथिंग, पता नहीं क्या है। Oh, you take. Oh, it's not much. Small. Yeah, it's very strong on this one. ओके, अब इसको हम डिप करते हैं सॉस में। नाजरीन, हाउ इज दैट? Oh, it's nice. नाइस। Yeah, the feeling is 1, nice. 2 and 3। Oh man. It's nice, right? Oh my god, It's actually not feel smell so strong. this is too strong. This is so strong. Oh shit, the fish is Oh not my strong. God. Sauce is strong. Come on, man. Oh my god, this is like Sichuan sauce. Sichuan sauce. Oh, Yeah. really? In China, the Chengdu sauce. Sichuan sauce. Sichuan Chengdu yeah, sauce. I Oh my god, understand. It's really spicy. this is fiery. Yeah, let me try. Oh, फिश ओके है भाई, फिश Yeah, the ओके है, fish लेकिन जो सॉस है ना वो बहुत स्पाइसी है। It's a little bit strong. Yeah, it's a little bit strong. Yeah. I can't believe we have such spicy sauce. in Very Korea. spice. I think we should check this one also. So ये है अब सेकंड फिश, फिर रॉ। मैं इसको सोया सॉस के साथ ही खाऊंगा भाई। यार आपस की बात है, मैं सोचता था रॉ फिश पता नहीं कैसी गंदी होती होगी, और ये 我操，这个还带血。ये तो बड़ी मज़ेदार है, 居然还带血，这个我操，这个太牛逼了！ बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही।让我们 try 一下。 सॉस अगर आपकी मज़े की हो ना, यानी अगर ये हमें मायनीज़ दे दें और अच्छी केचप दे दें ना, तो इसका तो बड़ा मज़ा आ जाए यार। ये अब आई है हमारी पर्पल वाली। सो दिस वन इज़ नाउ पर्पल
ऊपर से ये ज़रा ब्लैक है और अंदर से पर्पल है। ये चेक करिए, मैं हल्की सी लगाऊंगा सॉस बस, क्योंकि रॉ का ना इतना दिल कर रहा था, साथ कुछ स्पाइसेस होनी चाहिए। 我觉得大蒜应该是可以杀菌。They provide some garlic here. I Yes. think this is good for your stomach. Yeah. healthy. ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग थी। The last one is now the silver one. Okay. What's wrong? This is strong? No, I think it's strong. Not good? It's good, but Good? yeah. After eating this, you be top guy. इसकी थोड़ी स्मेल भी है। And this one is silver. पूरी सिल्वर है, वो जो आपको अभी दिखाई थी ना, तैर रही थी पतली पतली से फिश। तो अच्छा, इसको मुझे लगता है इसमें सीन यही है कि इसको बहुत बरीक इन लोगों ने इसको कट किया हुआ है, जिसकी वजह से रॉ फिश खाई जा रही है, अदरवाइज़ नहीं खाई जाती। मैं इसको फिर सोया सॉस के अंदर ही डिप कर रहा हूँ और हल्की सी ये केचप सॉस लगा रहा हूँ। बहुत बहुत तेज़ थी यार ये पहले वाली। लास्ट वन। 我觉得这个还是不错的，这种多尔鲨鱼这个还是不错的。尝这个不一样的酱。 Not good. No, it's too strong. Yeah, too strong. Too strong. Oh, तो सेंटर वाली मुझे अच्छी लगी है सिर्फ ये वाली। दिस वन इज़ द बेस्ट वन। you take. पिंक वाली जो थी। सो ये वाली जनाब सबसे बेस्ट लगी है हमें। दिस वन इज़ गुड। सो बेसिकली जो ये वाली है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है प्रॉन खा रहे हो एक्चुअल में। इसको अगर आप क्रम्स वगैरह लगा के खाओगे ना, आपको लगेगा आप प्रॉन्स खा रहे हो या श्रिम्प्स खा रहे हो। जिन लोगों को वो पसंद है ना। व्हाट वाज दिस? राइस केक समथिंग? No, it's oh yeah. We don't got anything. Yeah. It's too much stuff, man. Actually, this was the problem, man. This is Oh, Japanese. this is- from Japan. This from Japan? Yeah, from Japan. ओए Very होए special होए for होए। this. तो असल में मसला this was the issue. This is a traditional one, I guess. Oh, this Japanese like this way. this is sauce something? Yeah, it's kind of sauce. It's made by Oh. vegetable. It's kind of a plant's roots. This one is with the green chili. Green chili, yeah. बेसिकली ये जो इन It's लोगों more ने strong, yeah. ये दिया है साथ ग्रीन कलर का, ये पूरा ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है। और एक्चुअल में मैंने पहली जब वो फ़िश खाई थी, वो इसके साथ टच किया था, वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायरी लगी थी। बाद में जब मैंने खाई है तो फ़िश खाई गई है इस सॉस के साथ। Oh my God! So this was the So strong, huh? This was so strong actually. Alright जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग जेजो आइलैंड का सोगविपो सिटी। और बड़ा मज़ेदार था, बड़ा अमेजिंग। सुबह हमने नेचर को एक्सप्लोर किया और शाम को हमने फूड को एक्सप्लोर किया। और अब बस मैं जाता हूँ अपने हॉस्टल वापस। और यहाँ मेरी 2 नाइट थी इस जगह पे। अब मैं जेजो आइलैंड का ही एक नेक्स्ट सिटी एक्सप्लोर करने जाऊँगा कल। तो जुड़े रहें बीइंग अ ट्रैवलर के साथ, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वक्त साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त आइलैंड जेजू। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर। हाँ, और अगर आपने अगली एपिसोड देखनी हो तो आपके राइट साइड पे जो थंबनेल आ रहा है ये है मेरी अगली एपिसोड, और जो लेफ्ट साइड पे है ये मेरी पिछली एपिसोड। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सी या।